एक खूबसूरत सल्तनत में एक प्यारी सी शहजादी रहती थी जिसका नाम ज़ोया था। ज़ोया न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इसका दिल भी बहुत नर्म और मोहब्बत से भरा हुआ था। इसे सबसे ज्यादा शौक बादलों को देखने का था। वो घंटों आसमान को तिक्का करती थी। जब भी बादल तैरते वो उनके रंग, शक्लें और हरकतों में खो जाती थी। इसकी दादी अम्मा इसे बचपन से एक जादुई सल्तनत के बारे में कहानियां सुनाती थीं, जिसे बादलों की सल्तनत कहा जाता था। वो कहती थीं कि ये सल्तनत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल से सच्चे, नेक और बहादुर हों। ज़ोया का दिल चाहता था कि वो भी कभी इस जादुई जगह को देखे और उसका हिस्सा बने। एक दिन महल के दरवाजे पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आया जो बज़ाहिर बहुत सादा मगर पुरअसरार लग रहा था। इस आदमी ने ज़ोया को गौर से देखा और कहा, तुम ही हो वो जिसकी बादलों की सल्तनत को जरूरत है। ज़ोया हैरान रह गई। इसने पूछा, अब कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बादलों का पहरेदार हूँ और तुम वो हो जिसे आसमान ने चुना है। फिर इसने अपनी लकड़ी की छड़ी आसमान की तरफ बुलंद की और आसमान ने एक रोशनी से भरा दरवाजा जाहिर हुआ। ज़ोया पहले तो थोड़ी डरी, लेकिन फिर हिम्मत की और दरवाजे के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरी एक नई दुनिया इसके सामने खिल गई, नर्म बादलों की रोशनियों की और रंगों की दुनिया। हर बादल के साथ हंसते चेहरे, परिंदे, तितलियां और छोटे छोटे बादलों के बच्चे खेल रहे थे। बादलों की परियों ने ज़ोया को सलाम किया और कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे शहजादी। ज़ोया हैरत में थी मगर दिल खुशी से झूम रहा था। इसे एक खूबसूरत सफेद बादल पर बिठाया गया और बादलों के महल तक ले जाया गया। वहां के बादशाह ने कहा, हमारी दुनिया को बचाने वाली अब तुम हो। उन्होंने बताया कि एक काला और गुस्से से भरा बादल जिसका नाम कहर है, सल्तनत को तबाह कर रहा है। कहर बादल बहुत ताकतवर था। वो दूसरे बादलों को सिया करके अपने जैसा बना रहा था। इसके गुस्से से आसमान पर रोशनी कम और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ज़ोया ने अहद किया कि वो बादलों की सल्तनत को बचाएगी, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं। बुजुर्ग बादलों ने बताया कि सिर्फ रोशनी का शोला ही कहर की ताकत को खत्म कर सकता है। ये शोला सिर्फ इसे मिलता है जिसका दिल सच्चा, रहम दिल और मोहब्बत से भरा हो। ज़ोया ने फौरन शोले की तलाश में सफर शुरू किया। अपने साथ एक रोशनी देने वाली परी और एक बादल का बच्चा लिया। रास्ते में उन्होंने कौस कज़ा के पिल को पार किया, जहां हर रंग एक आजमाइश था। सबसे पहले इसे सुर्ख रंग के पिल पर अपनी हिम्मत दिखानी पड़ी, जहां आंधियां जोरों पर थीं। फिर नारंगी बादलों के दरमियान इसे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ी। पीले बादलों ने इससे एक सवाल पूछा, क्या तुम कहर से लड़ना चाहती हो या इसे बदलना? ज़ोया ने जवाब दिया, मैं इसे बदलना चाहती हूँ क्योंकि हर दिल में रोशनी छपी होती है। इस सच्चाई के बाद रास्ता खिल गया और वो नीले शोले की पहाड़ी पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा शोला नर्म रोशनी से चमक रहा था, लेकिन वो दौर था। ज़ोया ने दुआ की, ए रोशनी, अगर मैं सच्ची हूं तो मेरे साथ हो जाओ। शोला आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ ज़ोया के हाथ में आ गया। शोले ने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ज़ोया कहर के किले की तरफ बढ़ी, जो कि काला, ठंडा और खौफनाक था। किले के दरवाजे पर कहर खुद मौजूद था, आंखों में आग, चेहरे पर नफरत। कहर बोला, मैं किसी से नहीं डरता, तुम भी कुछ नहीं कर सकोगी। ज़ोया ने शोला बुलंद किया और उसकी रोशनी कहर के अंदर तक पहुंची। कहर चीखा, इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि वो दर्द से भरा हुआ था। ज़ोया ने कहा, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं पाया, इसलिए तुम गुस्से में हो। कहर ने रोते हुए कहा, मैं भी कभी रोशन बादल था मगर मुझे सब ने छोड़ दिया। ज़ोया ने इसका हाथ थामा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। कहर का काला रंग खत्म हुआ और वो सफेद नर्म बादल में बदल गया। बादलों की सल्तनत खुशी से झूम उठी, हर तरफ रंग और रोशनी फैल गई। ज़ोया को बादलों की मालिका का ताज पहनाया गया क्योंकि इसने दुश्मन को मारा नहीं बल्कि बदला। इसने सल्तनत में प्यार, मुआफ़ी और अमन का पैगाम फैलाया। जमीन पर भी बारिश खुशबू से भरी आने लगी, जैसे बादल ज़ोया का पैगाम लेकर आए हों। और यूं ज़ोया की नरमी और हिम्मत की ये कहानी हमेशा के लिए परियों की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई।